नमस्ते, मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय छुईगधन। मैं इस वीडियो के माध्यम से BA भाग 3, BCom भाग 3 और BSc भाग 3 आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत परशुराम की प्रतीक्षा कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। रचनाकार हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसके पहले के वीडियो में मैंने शेष छंदों की व्याख्या की है। बचे हुए जो छंद हैं जिनकी पंक्तियों का मैं वाचन करती हूँ। हम देंगे विजय, हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हम जीते जो यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता गया यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। कवि कह रहे हैं भारत के आम नागरिक जो हैं वो देश के शासक वर्ग से एक अपेक्षा करते हैं कि हे भारत के शासकों, यदि आप हमें बल देंगे, बल मतलब सहारा देंगे। कैसा सहारा? तन की शक्ति का, मन की शक्ति का, धन की शक्ति का यदि आप सहारा देंगे, मदद देंगे तो भारत भी विजय को प्राप्त होगा, भारत का भी सर्वांगीण विकास होगा। दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। कवि कहते हैं उन शासकों से जो संकल्प तो करते हैं राष्ट्र हित की बात, नागरिक हित की बात, जनता के हित की बात, परंतु जब उनका काम निकल जाता है तो वे उस संकल्प को, उस शपथ को वे भूल जाते हैं। उसी बात को कवि याद दिलाते हुए कहते हैं कि आम जनता नेतृत्वकर्ता से यह अपेक्षा करती है कि शस्त्र यानी हथियार, कैसा हथियार? केवल तलवार और खड़ग हथियार नहीं होते, बल्कि देश की उन्नति देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमारे ज्ञान और विज्ञान भी एक हथियार हैं। इन हथियारों का भी हमें सहयोग मिलना चाहिए और जो नेतृत्व करते हैं उनको भी अपनी शपथ याद रखना चाहिए। हो खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, देश प्रेमी व्यक्ति, स्वदेश का तात्पर्य, घर का तात्पर्य स्वदेश से है, तो यहाँ पर कटिबद्ध का तात्पर्य तत्परता से है, तैयारी से है। तो यहाँ पर जो आम जनता जो है वो अपने देश हित के लिए अपने स्वदेश में ही रहकर पूरे समय कहाँ खड़े हैं? राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए वे कटिबद्ध हैं, तत्पर हैं और उस काम में वे हर संभव प्रयास करने की कोशिश करते हैं जिससे कि राष्ट्र का हित हो, परंतु उनको उपयुक्त वातावरण मिलना आवश्यक है कौन हम जीते जो यहाँ समर में। कवि कहते हैं कि यदि हम इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो हम वास्तव में युद्ध में पराजित होंगे। और जब हमको अनेक प्रकार की शक्तियों का और अनेक प्रकार के नेतृत्वकर्ताओं का बल हमको मिलेगा तो हम भी उस युद्ध में जीत हासिल करेंगे। हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे। भारतीय जनता का भी यह कर्तव्य है कि वह अन्याय का, अनीति का सामना करे और उसे रोके। यदि वे अन्याय और अनीति को नहीं रोकते हैं तो उनको युद्ध में कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकती। जीत के लिए आवश्यक है कर्म की निष्ठता और अन्याय का विरोध। जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। सूर्य का अर्थ तो आप जानते हैं, शशि मतलब चंद्रमा। सूर्य से क्या है? संपूर्ण पृथ्वी जो है वह प्रकाशित होती है, वह एक तारा है। और शशि जो है वह रात में उदित होने वाला एक उपग्रह है जो रात के अंधेरे को दूर करता है। भारत के अंधेरे को कौन दूर करते हैं? भारत के जो शक्तिशाली संपन्न शासक हैं वे भारत का हित करके भारत को शक्ति संपन्न बनाते हैं। और ये ऐसे शक्तिशाली जो शासक वर्ग के हैं लोग जो हैं वो भी यदि पाप करते हैं, आम जनता के प्रति अहित करते
शक्तिशाली लोगों का भी विरोध करना भारतीयों का कर्तव्य होना चाहिए। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में। यदि भारतवासी इनके पाप का समर्थन करते रहेंगे तो कभी पुण्य यानी हितकारी कार्य कभी भी आगे हितकारी कार्य कभी भी नहीं होंगे और देश जो है वह कभी भी उन्नति और विकास के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। यह आग सुलगती रही प्रजा के मन में। कवि कहते हैं कि इस प्रकार एक और तो जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं वो पाप करते चले जा रहे हैं और जो परेशानियां हैं, जो अभाव हैं, जो तकलीफें हैं, उनको कौन झेल रहा है? आम प्रजा यानी आम जनता उसे झेल रही है और उसके अंदर में धीरे 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 आग का सुलगना किसको कहते हैं? सुलगना यानी धीरे 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 अंदर ही अंदर जो आग प्रज्वलित रहती है, बाहर दिखती नहीं है, वह आग अंदर ही अंदर लकड़ी में समाहित होती है। उस प्रक्रिया को आग का सुलगना कहा जाता है। इसी प्रकार प्रजा के मन में भी विद्रोह की जो आग है वह भले ही बाहर न दिखे परंतु अंदर ही अंदर वे शशि और सूर्य जैसे शक्तिशाली शासकों के विरुद्ध अपनी भावना को बनाए रखने में ये आग जो है वह नकारात्मक शक्ति के रूप में प्रजा के हृदय में सुलगती है। तामस बढ़ता गया यदि गया ढकेल प्रभा को। इस प्रकार एक और तो ये पाप करके भारतीय समाज को अंधेरे के गर्त में ले जा रहे हैं और दूसरी ओर जो प्रकाश की किरणें हैं, आम जो जनता है, आम जो नागरिक हैं, प्रजा जो है वो एक उजाला है, जो एक प्रकाश है, जो भारत को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। परंतु जो शक्तिशाली पाप जो है अंधेरा बढ़ाकर, अंधकार बढ़ाकर वह कम शक्तिशाली प्रकाश को पीछे ढकेल सकता है। कवि यहाँ पर आगे अपनी बात करते हुए कहते हैं कि इससे क्या होता है कि भारत में जो बौद्धिक क्षमता, प्रतिभा यानी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता क्योंकि उनको निर्बंध यानी बंधन रहित रास्ते नहीं मिल पाते, उनको वह स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, उनको वह वातावरण नहीं मिल पाता जिससे वे अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा। कवि कहते हैं दुश्मन, रिपु यानी दुश्मन भारत के बाहर नहीं है बल्कि अन्याय ही हमारा मुख्य दुश्मन है और इससे ही हमको बचकर रहना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। यदि हम इनका विरोध नहीं करेंगे तो इनका जो पाप कर्म है वह समस्त भारत में अंधेरा, परेशानी रूपी अंधेरा को बढ़ाने में, परेशानी रूपी अंधेरा क्रमशः बढ़ता जाएगा। अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। जिनको अपने घर में उचित वातावरण नहीं मिलता उस राष्ट्र की शक्ति, उस जनता की शक्ति शक्तिहीन हो जाएगी और राष्ट्र जो है वह हारना यानी अवनति की ओर ढकेल दिया जाना। तो इस प्रकार भारत अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। स्वदेश का तात्पर्य स्वयं का देश। तो जिस प्रजा को अपने ही देश में उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता वह शक्ति से विपन्न हो जाएगा और शक्ति की विपन्नता ही उसकी पराजय है, ऐसा कवि कहते हैं। धन्यवाद। ये तो कविता की व्याख्या थी जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने आम जनता को अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया है। इस कविता का जो भावार्थ है वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगी। इस कविता में निहित भावना यही है कि जिस प्रकार भगवान परशुराम को अपने पापों की अनुभूति हुई और इससे मुक्ति के लिए उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया, तपस्या किए और वे पवित्र हुए, इसी प्रकार मनुष्य यदि किसी अपराध में पड़कर परिवार, समाज और राष्ट्र का अहित करता है, बाद
में पश्चाताप की उसे अनुभूति होती है तो उसे उचित कदम, न्याय संगत कदम उठाकर जीवन यापन कर पाप मुक्त होने की कोशिश करना चाहिए। यही देश के नागरिकों का कर्तव्य है। यही कर्तव्य राष्ट्र की उन्नति का